कुछ नहीं, मैं दरअसल ये अपने दिल्ली के नक्शे में शंभू बॉर्डर ढूंढ रहा था। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अरे राहुल जी ने बताया था ना कि शंभू बॉर्डर जो है दिल्ली में, वहां पर बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो मैं बस वही दिल्ली के नक्शे में देखिए शंभू बॉर्डर ढूंढ रहा था। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे यार हम लोगों से ना बहुत बड़ी गलती हो गई सच में। हमने पूरा दिल्ली एनसीआर कवर कर लिया किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन बस यही शंभू बॉर्डर छूट गया। मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा इस पूरे नक्शे में कहां है शंभू बॉर्डर। ऐसी लापरवाही होनी नहीं चाहिए थी हमसे, सॉरी। अच्छा, एक अपने ये केजरीवाल जी हैं, एक ही है ये अपने आप में। ये जो 3 कृषि कानून आए ना, इन कानूनों को नोटिफाई करने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्री थे सर जी, मोहर लगाने वाले उन पर। लेकिन अब यही हैं जो इन कानूनों के विरोध में तथा कथित किसानों का साथ दे रहे हैं। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने देखिए, तथा कथित मैंने क्यों कहा ये भी बता देता हूं। तथा कथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है ना, किसान आंदोलन के महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक कायम है कि इसमें सचमुच के किसान हैं या फिर कुछ अवसरवादी किसान। और ये भी हम नहीं कह रहे ना, ये भी हम नहीं कह रहे, बल्कि इस आंदोलन के आलोचक कह रहे हैं जो इस आंदोलन पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो हर हाल में भैया इस देश के किसानों के साथ हैं और खूंटा गाड़कर रहेंगे। अच्छा, वैसे कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि पहले इस आंदोलन में थोड़े बहुत किसान जरूर थे, फिर किसानों की जगह किसानों का भेष धरकर, फैंसी ड्रेस भेष धरकर आड़तियों ने ले ली, जिन्हें कृषि कानूनों में अपना डब्बा गोल होता दिखा। फिर कुछ सामाजिक संगठन आ गए जिन्हें इस आंदोलन में अपना फायदा नजर आया, वो चले आए किसान और किसानों के हितैषी बनकर। और फिर जानते क्या हुआ? फिर ये किसान आंदोलन कुछ डूबते राजनीतिक दलों को बिल्कुल वैसा ही लकड़ी का तख्ता नजर आया जैसे टाइटैनिक पिक्चर में हीरोइन को अंत में डूबते हुए नजर आता है लकड़ी का तख्ता, बिल्कुल वैसे ही उन राजनीतिक दलों को लकड़ी के तख्ते के अलावा और भी कुछ नजर आया, किसानों का कंधा, जिस पर रखकर वो अपनी बंदूक चला सके। और फिर ये तथाकथित किसान आंदोलन और विकराल होता चला गया। किसान अब इस आंदोलन में कितने हैं ये कहना जरा मुश्किल है। अरे हां, हम बात कर रहे थे अपने केजरीवाल जी की, है ना, जो इस कानून को, तीनों कानूनों को नोटिफाई करने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और अब इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब मेरी यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा कि यह कानून तब उनकी समझ में नहीं आया था या अब नहीं समझ में आया, यानी जब उन्होंने नोटिफाई किया था इन कानूनों को तब वो इसको नहीं समझ पाए थे, या अब नहीं समझ पा रहे हैं जब वो इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे एक बात और है, किसान आंदोलन खत्म हो ही चुका था, लेकिन अपने राकेश भैया, राकेश टिकैत रो पड़े। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला, कहकर तो ये रोए कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इसीलिए उनकी रुलाई फूट पड़ी। लेकिन उन्हें करीब से जो लोग जानते हैं ना, वो कह रहे हैं कि उन्हें दरअसल अपनी हालत पर रोना आ रहा था, क्योंकि कई किसान संगठनों के अलावा खुद उन्हीं के संगठन भारतीय किसान यूनियन के 2 धड़े उनका साथ छोड़कर चले गए। वो बार बार वो गाना याद करके रो रहे थे कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। वैसे अभी एक खबर आई, पहली खबर यह आई कि पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया है। पीछे पीछे दूसरी खबर आई कि अडल्ट स्टार मियां खलीफा ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया है। फिर तीसरी खबर आई कि आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत का मंच भरभरा कर गिर पड़ा। तीनों खबरों का आपस में कोई लेना देना नहीं, तीनों खबरें अलग अलग खबरें। सीरियस नोट पे एक बात कहना चाहता हूं यार, कितने लोग चढ़ोगे किसानों के मंच पर? हाँ? देखो गिर गया किसानों का मंच। जितनी जरूरत हो उतनी चढ़ो, मेरा मतलब है केवल किसान ही रहे किसानों के आंदोलन में मंच पर, मंच भी सलामत रहेगा, किसान भी सलामत रहेंगे। जिनकी जरूरत नहीं उतर जाओ भाई मंच से। अच्छा, जैसे ही टिकैत रोए, उनके आंसुओं को देखकर प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया। बहुत महत्वपूर्ण था यह ट्वीट, ये देखिए। उन्होंने लिखा कि उनकी पार्टी कांग्रेस किसानों के साथ है,
अब इस ट्वीट के कमेंट्स में कई दिलचस्प रिप्लाई आए, मैंने भी पढ़े, आप भी पढ़िएगा मौका लगे तो। लोग पूछ रहे थे कि आधे से ज्यादा किसान तो आंदोलन छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे में प्रियंका जी ने यह साफ नहीं किया कि कांग्रेस किन किसानों के साथ है, आंदोलन छोड़कर जाने वाले या आंदोलन में डटे हुए मुट्ठी भर किसानों के साथ। एक अपने राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी ने भी एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी किसानों को कृषि कानूनों की पूरी जानकारी नहीं है, नहीं तो यह किसान आंदोलन देश भर में चलता। Do not actually understand the details of the bill. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. बस फिर क्या था, राहुल के इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी क्लास ले ली, यह कहते हुए कि कल तक तो राहुल कह रहे थे कि कृषि कानूनों के विरोध में पूरा देश जो है वो किसान, पूरे देश के किसान जो है वो एकजुट हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और अब राहुल मान रहे हैं कि पूरे देश में किसानों को अभी पूरी तरह कृषि कानूनों की जानकारी तक नहीं है। oh, no. अरे हां, राहुल गांधी से याद आया शंभू बॉर्डर। कहां है यार ये दिल्ली में शंभू बॉर्डर? हे शंभू, कहां है आपका बॉर्डर? कहां है भाई? कोई ढूंढ कर बताए इस दिल्ली के नक्शे में कहां है शंभू बॉर्डर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।